नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। डीएमके सांसद कनिमोझी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है, जो कि अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक संस्था को प्रशासन करने का अधिकार देता है। यह विधेयक एक धर्म विशेष को निशाना बनाता है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश हो गया। इसके साथ ही जैसा कि अनुमान था कि इस पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने विधेयक का लोकसभा में ही विरोध शुरू कर दिया है। पेरिस ओलंपिक में मिली निराशा के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया। गुरुवार सुबह उन्होंने ट्वीट कर अपने इस फैसले की जानकारी दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के फाइनल से अयोग्य घोषित होने के अगले दिन दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया। गुरुवार को उन्होंने अपनी मां के नाम संदेश लिखते हुए कहा कि वह हार गई। उनके इस फैसले पर उनके चाचा और कोच महावीर फोगाट ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि विनेश के पेरिस से लौटने के बाद वह अपने अगले ओलंपिक के लिए मनाएंगे। पेरिस ओलंपिक से 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से अयोग्य ठहराए जाने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुबह 5:17 पर पोस्ट साझा की। महावीर फोगाट ने कहा कि विनेश मानसिक रूप से टूट चुकी है और उनका प्रयास रहेगा कि विनेश को कुश्ती जारी रखने के साथ वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर कहा कि भाजपा रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही। उनका मकसद रक्षा रेल नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि वक्फ बोर्ड का ये सब संशोधन भी बस एक बहाना है। रक्षा रेल नजूल लैंड की तरह जमीन बेचना निशाना है। वक्फ बोर्ड की जमीनें डिफेंस लैंड, रेल लैंड, नजूल लैंड के बाद भाजपाइयों के लाभार्थी योजना की श्रृंखला की एक और कड़ी मात्र है। भाजपा क्यों नहीं खुलकर लिख देती। सरकार ने एक बयान जारी किया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में यह मामला आया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक ऑडियो क्लिप में मुख्यमंत्री की आवाज होने का झूठा दावा किया जा रहा। मणिपुर में पिछले साल से जातीय हिंसा जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस ऑडियो में बीरेन्द्र सिंह का आवाज होने का दावा किया गया। हालांकि मणिपुर सरकार ने इस ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया। राज्य सरकार ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में शांति पहल को पटरी से उतारने के लिए इस फर्जी ऑडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर चलाया गया है। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार पेट्रोलियम आधारित बिटुमेन में 35% तक लिग्निन मिलाने की अनुमति देगी, जिसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात किया जाता। गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 90% सड़कें बिटुमिनस परतों का इस्तेमाल कर रही। 2023-24 में बिटुमेन की खपत 88 लाख टन थी। 2024-25 में इसके 100 लाख टन होने की उम्मीद है। 50% बिटुमेन आयात किया जाता और वार्षिक आयात लागत 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पेंशन के कई मामले काफी गंभीर है। कैंसर से जूझ रहे एक जिला जज का उदाहरण देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कई जिला न्यायाधीशों ने याचिका दायर कर पेंशन संबंधी शिकायतों को उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जिला न्यायाधीशों की पेंशन संबंधी शिकायतों की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से इस मामले को जल्द सुलझाने को कहा। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जिला रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 97 रनों की विशाल साझेदारी हुई थी। कप्तान 44 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 29 गेंदों में अपने वनडे करियर का 97वां अर्धशतक जड़ा। श्रीलंका के खिलाफ जारी 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। मेजबानों ने भारत को 32 रनों से हराया। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने दमदार प्रदर्शन किया और पूर्व दिग्गज खिलाड़ी राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ दिया। पहलवान विनेश फोगाट के समर्थन में आए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया। इसके साथ उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने का क्या कारण था। इस कड़ी में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराने का क्या कारण था।
उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली है। अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता। नागा चैतन्य और शोभिता धुपीपाला ने सगाई कर ली है। आज 8 अगस्त को दोनों ने एक दूसरे को मंगनी की अंगूठी पहनाई। यह खुशखबरी नागा चैतन्य के पिता और सुपरस्टार नागार्जुन ने साझा की। उन्होंने सगाई की आधिकारिक सूचना देते हुए कपल को शुभकामनाएं दी। साथ ही सगाई की तस्वीरें भी फैंस के साथ साझा की। नागार्जुन ने अपने एक्स हैंडल से अपने बेटे और होने वाली बहू शोभिता की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा है, हमें अपने बेटे नागा चैतन्य की सगाई की खबर साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही। नागा की सगाई हो गई। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।